हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है जुताक्षी सिंह। आज तारीख है 21 मार्च की और दिन है गुरुवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। आज एक विवाद बहुत तूल पकड़ रहा है और वो है भोजशाला विवाद। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला का ASI सर्वेक्षण 22 मार्च 2024 से शुरू होगा। क्या है ये पूरा विवाद, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस एपिसोड को अंत तक सुनिए। फिलहाल वक्त है हेडलाइंस का। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक से इनकार, सम्मन पर ईडी से मांगा सबूत। SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी डिटेल EC को सौंपी। सुप्रीम कोर्ट को बताया हर बॉन्ड का सीरियल नंबर भी दिया। चुनाव आयोग का केंद्र को निर्देश, विकसित भारत मैसेज रोकें। 4 राज्यों के 5 कलेक्टर, 8 SP का भी ट्रांसफर। चीनी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर चढ़ाए थे टैंक। अब यूरोपीय संसद के बाहर लगा नरसंहार का मेमोरियल। जेल से इमरान बोले 5 महीनों में गिरेगी पाकिस्तान की सरकार। कहा तब मैं रिहा हो जाऊंगा, इसलिए बिलावल की पार्टी ने कैबिनेट ज्वाइन नहीं किया। भारत में कोयले के आयात में आई तेजी। अप्रैल जनवरी अवधि में 212 मीट्रिक टन का हुआ इंपोर्ट। सदगुरु को ICU में देख भावुक हुई कंगना रनौत। इमोशनल पोस्ट शेयर कर लिखा, उनका ठीक होना जरूरी वरना सूरज नहीं उगेगा। ऋतुराज गायकवाड़ बने CSK के कप्तान। MS धोनी ने कमान छोड़ी। RCB से कल पहला मैच खेलेगी टीम। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने दिल्ली के CM को झटका देते हुए ED द्वारा कठोर कार्रवाई करने के मामले में कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। फिलहाल कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी करके ED से जवाब मांगा है। अब 22 अप्रैल को मामले में अगली सुनवाई होगी। केजरीवाल की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जांच एजेंसी जो भी सूचना या जानकारी चाहती है वो हम देने को तैयार हैं, लेकिन मेरे मुवक्किल को आशंका है कि जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे में गिरफ्तारी पर सुरक्षा की आवश्यकता है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उसने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सौंप दी है। SBI ने कहा कि नई जानकारी में बॉन्ड्स के सीरियल नंबर भी शामिल हैं। पिछली बार इनकी जानकारी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने SBI के चेयरमैन को फटकार लगाई थी। 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने SBI को आदेश दिया था कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक हर बॉन्ड का अल्फा न्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर, खरीद की तारीख और राशि सहित सभी जानकारियां दें। बैंक ने दोपहर 3:30 बजे ही कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दिया। SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने एफिडेविट में ये भी लिखा कि बैंक अकाउंट नंबर और KYC के अलावा कोई भी डिटेल नहीं रोकी गई है। सुरक्षा कारणों के चलते चंदा देने वालों और राजनीतिक दलों के KYC नंबर सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। वहीं चुनाव आयोग ने गुरुवार को तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को WhatsApp पर भेजे जा रहे विकसित भारत मैसेज तुरंत रोकने का निर्देश दिया है। आयोग को शिकायत मिली थी कि लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा और आचार संहिता लागू होने के बावजूद सरकार की योजनाएं बताने वाले मैसेज आम लोगों को भेजे जा रहे हैं। हालांकि मंत्रालय ने आयोग को दिए जवाब में कहा था कि ये मैसेज आचार संहिता लागू होने से पहले भेजे गए थे, लेकिन ये सिस्टम और नेटवर्क इश्यू की वजह से देर से पहुंचे हैं। इससे पहले आयोग ने 4 राज्यों गुजरात, पंजाब, ओडिशा और असम में नॉन कैडर अधिकारियों के ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए। इनमें 5 कलेक्टर और 8 SP शामिल हैं। असम में CM हिमंता बिस्वा शर्मा के भाई SP सोनितपुर सुशांत बिस्वा शर्मा और पंजाब के खडूर साहिब से कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गिल के भाई SSP भटिंडा हरनानबीर सिंह गिल को हटाया गया है। बात कर लेते हैं विदेशी खबरों की। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में यूरोपियन संसद के बाहर चीन के पिलर ऑफ शेम मेमोरियल के मॉडल को लगाया गया है। ये मॉडल 1989 में चीन के थियामेन स्क्वायर पर हुए नरसंहार का प्रतीक है। चीन की सरकार ने साल 2021 में हांगकांग की एक यूनिवर्सिटी के बाहर लगे इस विवादित मॉडल को हटवा दिया था। इस मॉडल पर नरसंहार में मारे गए लोगों के शवों और उनके चीखते चेहरों को दिखाया गया है। CNN के मुताबिक मंगलवार को ऐसी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई गई जिन्हें चीन में बैन किया जा चुका है। इस प्रदर्शनी को नीदरलैंड्स के आर्टिस्ट येंस गेलचायट ने यूरोपीय संसद के सदस्यों के साथ मिलकर होस्ट किया था। ये वही कलाकार हैं जिन्होंने पिल ऑफ शेम मॉडल बनाया था। प्रदर्शनी के बाद गेलचायट ने कहा कि ये चीन का संदेश है कि उनकी सेंसरशिप का यूरोप में कोई असर नहीं होने वाला। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया है कि शहबाज शरीफ की सरकार अगले 4 से 5 महीनों में गिर जाएगी। इसके बाद इमरान अदियाला जेल से रिहा हो जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया डॉन न्यूज के मुताबिक तोशाखाना केस से जुड़े एक मामले की सुनवाई के बाद मीडिया से बात करते हुए खान ने कहा कि यही वजह है कि बिलावल भुट्टो की PPP पार्टी ने शरीफ कैबिनेट ज्वाइन नहीं की। केस में फैसला पहले से तय हो चुका है। सुनवाई सिर्फ औपचारिकता है। दरअसल 8 फरवरी को पाकिस्तान में हुए आम चुनावों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था।
हालांकि इमरान समर्थक निर्दलीय उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। इसके बाद नवाज शरीफ की पार्टी PMLN और बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP ने गठबंधन का फैसला किया। इसके तहत PPP ने कैबिनेट से बाहर रहने की शर्त पर राष्ट्रपति का पद मांगा था। गठबंधन होने के बाद शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया। 29 फरवरी को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में संसद का पहला सत्र हुआ था। 3 मार्च को शहबाज शरीफ नेशनल असेंबली में PM चुने गए थे। वहीं देश में कोयला आयात में तेजी देखने को मिली है। एम जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड ने कोयला इंपोर्ट को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। एम जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के अप्रैल और जनवरी अवधि में देश में कोयला आयात एक साल पहले की तुलना में 1.65% की मामूली वृद्धि के साथ 212.24 मिलियन टन हो गया है। पिछले वित्त वर्ष की इस अवधि में भारत का कोयला आयात 208.78 मीट्रिक टन था। बता दें कि एम जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड एक B2B ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत की। कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने आध्यात्मिक गुरु और ईशा फाउंडेशन के फाउंडर सदगुरु जग्गी वासुदेव के लिए ये पोस्ट शेयर किया। दरअसल सदगुरु की तबीयत बेहद खराब होने की वजह से उन्हें ICU में भर्ती कराया गया है। कंगना ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, जब मैंने सदगुरु को ICU में बिस्तर पर लेटे हुए देखा तो मुझे अचानक उनके अस्तित्व की नश्वरता का एहसास हुआ। इससे पहले मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि उनकी बोन, ब्लड, फ्लैश हमारे जैसी ही है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये भगवान का कहर हो, पृथ्वी हिल गई हो, आसमान फट गया हो। मुझे लगता है कि मेरा सिर घूम रहा है, मैं इस सच्चाई को समझ नहीं पा रही हूँ। और इसी तरह कंगना ने सोशल मीडिया पर सदगुरु को लेकर अपना दुख व्यक्त किया। बात कर लेते हैं खेल जगत की। चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत से एक दिन पहले कप्तान बदलने की घोषणा की है। टीम को 5 बार चैंपियन बना चुके महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। उनकी जगह 27 साल के युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ टीम की कमान संभालेंगे। वो फ्रेंचाइजी के चौथे कप्तान बने हैं। इससे पहले MS धोनी, सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा टीम की कमान संभाल चुके हैं। CSK ने बयान जारी करके कहा कि MS धोनी ने IPL 2024 की शुरुआत से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ को सौंप दी है। गायकवाड़ 2019 से चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा है और उन्होंने इस दौरान IPL में 52 मैच खेले हैं। टीम आगामी सीजन का इंतजार कर रही है। इस सीजन का ओपनिंग मैच चेन्नई और बेंगलुरु के बीच MA चिदम्बरम स्टेडियम में शुक्रवार को खेला जाएगा। तो ये थी आज की खबरें। अब बात कर लेते हैं उस विवाद के बारे में जिसका जिक्र मैंने इस बुलेटिन की शुरुआत में किया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के आदेश के बाद धार में भोजशाला का ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 22 मार्च से शुरू होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने गुरुवार को भोजशाला परिसर का सर्वे के लिए एक आधिकारिक नोटिस भी जारी किया। ASI का नोटिस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के आदेश के बाद आया है। ज्ञानवापी की तरह भोजशाला में भी ASI सर्वे से ये स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ किस तरह के प्रतीक चिन्ह, वास्तुशैली और धरोहर है। तो फटाफट से आपको बता देते हैं कि क्या है ये भोजशाला और इस पर इतना विवाद क्यों हो रहा है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि भोजशाला का इतिहास क्या है। देखिए, मध्य प्रदेश के धार में हजारों साल पहले राजा भोज का शासन था। यहाँ राजा भोज ने विद्या के मंदिर की स्थापना की थी, जिसे बाद में भोजशाला के नाम से जाना जाने लगा। अब कहा जाता है कि यहाँ सदियों पहले मुसलमानों ने इसकी पवित्रता भंग कर दी थी और मौलाना कमालुद्दीन की मजार बना दी थी। जबकि आज भी भोजशाला में देवी देवताओं के चित्र और संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं। यहाँ 18वीं शताब्दी में खुदाई की गई जिसमें देवी सरस्वती की प्रतिमा निकली। इस प्रतिमा को अंग्रेज लंदन ले गए। फिलहाल ये प्रतिमा लंदन के संग्रहालय में है और हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में इस प्रतिमा को वापस लेने की मांग की गई है। 22 मार्च 2024 को ASI की टीम भोजशाला के 50 मीटर परिक्षेत्र में GPR और GPS तकनीकों से जांच करेगी। ASI भोजशाला परिसर में स्थित हर चल अचल वस्तु, दीवारें, खंभे, फर्श सहित सभी की कार्बन डेटिंग तकनीक से जांच करेगी। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला परिसर में करीब 121 वर्ष बाद फिर से ASI का सर्वे होने जा रहा है। इसके पहले 1902 से 1903 के दौरान ASI ने भोजशाला परिसर का सर्वे किया था। तो सवाल उठता है कि इतना विवाद क्यों? देखिए, भोजशाला में पूजा और नमाज को लेकर कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर हैं। ASI ने 1902 और 1903 में भोजशाला परिसर की स्थिति का आकलन किया और कोर्ट को बताया कि परिसर की वैज्ञानिक जांच की मांग करने वाली वर्तमान याचिका पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। ASI ने साल 1902 में हुए सर्वे की जांच रिपोर्ट भी कोर्ट में बहस के दौरान प्रस्तुत की थी। ASI की रिपोर्ट में फोटोग्राफ भी संलग्न किए गए थे। इसमें भगवान विष्णु और कमल स्पष्ट नजर आ रहे हैं।
एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया था कि भोजशाला में मंदिर के स्पष्ट संकेत मिले हैं। इसके बाद से ये विवाद काफी बढ़ गया और धार में कई बार सांप्रदायिक हिंसा भी हुई। अब ऐसे में सवाल एक और है कि भोजशाला में पूजा और नमाज की अनुमति कैसे मिली। देखिए, भोजशाला एक एएसआई संरक्षित स्मारक है जिसे हिंदू देवी सरस्वती का मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग इसे कमल मौला मस्जिद मानते हैं। 7 अप्रैल 2003 को जारी एएसआई के एक आदेश के अनुसार हिंदुओं को हर मंगलवार को भोजशाला परिसर के अंदर पूजा करने की अनुमति है, जबकि मुसलमानों को हर शुक्रवार को परिसर में नमाज अदा करने की अनुमति है। तो ये था भोजशाला का पूरा विवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको इस मुद्दे पर बाकी की अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।